सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज रूली वर्मा और आज से हम क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2025 का नया सफर शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको दूंगी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप बिगिनिंग से ही टॉपर्स की तरह पढ़ाई कर पाओगे और अपने साइंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर दूंगी यूनिट्स की, चैप्टर्स की, मार्क्स वेटेज की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि 10th में जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है, साइंस का या तो सब्जेक्ट्स हैं लगभग 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होता है, ठीक है, और प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स में होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपके जो साइंस है उसमें बेसिकली आपको मेजरली 3 पार्ट्स पढ़ने होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, कौन कौन सी यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, क्या मार्क्स वेटेज है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो देखिए, जो आपके फर्स्ट यूनिट है इसमें आपको पढ़नी है केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपके 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो यूनिट है ये लगभग 25 मार्क्स का वेटेज रखती है। 25 मार्क्स कंटेन करती है आपकी ये फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट आपकी यूनिट है सेकंड यूनिट, जिसमें आपको बायो पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, ये जो यूनिट है ये भी लगभग 25 मार्क्स का वेटेज रखती है, जिसमें आपको पढ़ने हैं लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एक मिनट, ये जो एवोल्यूशन वाला टॉपिक है ये आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई बोर्ड में ये एवोल्यूशन का टॉपिक नहीं पढ़ना है, बट आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना है। ओके, तो ये चीजें आपको पढ़नी है बायो के अंडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड एंड फोर्थ फिजिक्स के अंडर आती है। यूनिट थर्ड के अंदर आपका चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना, जिसमें आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें पढ़नी है। एंड ये यूनिट कंटेन करती है 12 मार्क्स। ओके, 12 मार्क्स का वेटेज है इस यूनिट का। ये मत सोचिएगा कि ये इसमें एक ही चैप्टर है एंड मार्क्स काफी ज्यादा है, बट ये जो चैप्टर है नेचुरल फेनोमेना काफी लेंथी चैप्टर है, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है, स्फेरिकल मिरर, लेंसेज एंड ऑल द थिंग्स। ओके, यूनिट फोर्थ की बात करें तो ये यूनिट लगभग 12 मार्क्स का वेटेज रखती है, जिसके अंदर आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छे टॉपिक्स हैं अगर आप पढ़ेंगे। ओके, यूनिट फिफ्थ है नेचुरल रिसोर्सेज, इससे लगभग 5 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत आसान यूनिट है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि इसको आप अभी से शुरू करिए, नहीं, इसको सबसे लास्ट के लिए छोड़िएगा, और बहुत आसान यूनिट है। ठीक है, काफी इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो सब मिला के लगभग 80 मार्क्स का वेटेज हो गया आपका। ये बात हो गई सब्जेक्ट की। अब देखिए भाई, एक कुछ टिप्स बताऊंगी हर एक सब्जेक्ट के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको जरूर सुनना चाहिए। देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है ये केमिस्ट्री का पार्ट है पूरा। इसमें आप जो चैप्टर्स देख रहे हैं, इसमें आपको सब कुछ समय रिएक्शन से दिख रही है, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन में रिएक्शन, एसिड बेसिस सॉल्ट्स में रिएक्शन, मेटल्स नॉन मेटल्स में रिएक्शन, सब में रिएक्शन है। तो आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में आपके जितने थ्योरी वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जो बेसिक है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और हर एक रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है लिख के अभी से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से आप करेंगे तो हर चैप्टर पे आपका कमांड होगा। ओके, नेक्स्ट यूनिट है आपकी बायोलॉजी। देखिए, ये जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, ये जब बच्चे सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक इमेज बनती है, बायोलॉजी इज इक्वल टू डायग्राम। यस, बायोलॉजी अगर आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है तो डायग्राम्स पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। और डायग्राम्स के लिए भाई क्या जरूरी है, प्रैक्टिस। मैं तो ये कहूंगी जो जो डायग्राम्स आते हैं उनके लिए आप एक सेपरेट कॉपी बनाइए। ठीक है, उस सेपरेट कॉपी पे पूरे सारा डायग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि डायग्राम्स अगर आपके क्लियर होंगे तभी आपकी थ्योरी क्लियर होगी। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, चाहे कोई चैप्टर हो, डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट थर्ड की। ठीक है, और यूनिट फोर्थ यानी फिजिक्स का पार्ट। ठीक है, फिजिक्स में क्या है, फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें भी प्रैक्टिस से ही आती हैं, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो रीजनिंग क्वेश्चंस रहते हैं या कुछ वैसे क्वेश्चंस है, वैसे कॉन्सेप्ट और थ्योरी है जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, तो एक एक टॉपिक आपका बहुत आसानी से क्लियर होगा। ठीक है, और न्यूमेरिकल्स के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, दैट्स क्लियर। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज में कोई खास न्यूमेरिकल वगैरह तो आते नहीं, सब इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी टॉपिक्स है इसके अंदर, तो आप ये आसानी से कर लेंगे। 5 मार्क्स का वेटेज, कुछ बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है इस यूनिट का। ओके, बट आपका मेन फोकस कहाँ होना चाहिए,
इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, ठीक है। केमिस्ट्री से 25 मार्क्स, बायो से 25 मार्क्स, इनको मिला दिए, सॉरी इट इज 13, मैंने यहाँ पे 12 लिख दिया, ठीक है। 13 मार्क्स का वेटेज रखती है आपकी यूनिट 4। आई होप आप क्लियर होगा, नो प्रॉब्लम, ओके। तो हमने बात कर ली यूनिट्स की, चैप्टर्स की, मार्क्स वेटेज की। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स मेकिंग टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए नोट्स तो हर एक बच्चा बनाता है, पर इफेक्टिव तरीके से नोट्स कौन बनाता है ये मैटर करता है, जो आप पूरे साल पढ़ सकते हैं। तो पहली टिप ये है, जब भी आप नोट्स बनाएं तो ध्यान रखिए उसमें इंपॉर्टेंट कंटेंट ही लिखिए, कुछ फालतू के पैराग्राफ्स, पूरी थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा 3 कलर पेन्स का इस्तेमाल करिए, ब्लैक, ब्लू। हेडिंग्स के लिए कोई ब्राइट कलर ले लीजिए, रेड और ग्रीन मत लीजिएगा, इसके अलावा कोई भी पेन आप ले सकते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाइलाइटर का इस्तेमाल ज़रूर करिए। देखिए साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, हमें जैसे साइंस की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे थ्योरी है, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें आते हैं, उन्हें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम्स में रिपीटेड रहते हैं, उनको आपको एक अलग कलर के हाईलाइटर से हाईलाइट करना है, ठीक है। अगली चीज़, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं, जैसे जब मैं 10th में थी तो क्या करती थी, जो टॉपिक्स मुझे भूल जाते थे, जैसे कोई मैंने फॉर्मूला पढ़ा, 1 घंटे पहले पढ़ा, मैं उसको भूल गई, फिर मैं भूल गई, मैं पढ़ती जा रही हूँ, तो उन टॉपिक्स को भी मैं हाईलाइट करती थी, उस फॉर्मूले को मैं हाईलाइट करती थी, जिससे मैं जब भी कॉपी खोलती थी तो मेरी नज़रों के सामने पड़ता था। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अपने रजिस्टर में, अपने नोट्स में आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और हमेशा हेडिंग्स को ब्रॉड डालिए, जिससे आपकी नज़र पड़ेगी उस पर और आप उस चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ओके। और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप भी जानते हैं। और आपका अगर एक चैप्टर पूरा हो जाता है किसी भी पार्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, तो उस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एक दिन का रिवीजन रखिए, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम टेबल क्रिएट करिए, जिससे आप सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले केमिस्ट्री पढ़ेंगे फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, आपको तीनों का एक चैप्टर शुरुआत करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड आपका पूरा साल आसान हो जाएगा, आप अपने साइंस में फुल मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ओके। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।